Students, good morning to all. Today we will discuss about our next topic, optical instruments. Here is the topics: introduction, the eye, defects of vision, and the simple microscope or magnifying glass, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्लैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप। ठीक है जी, ये वाले अपने टॉपिक्स ने। ठीक है, तो तुसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਾ ਵੀ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। Sense organ. The introduction: the optical instruments are devices which help human eye in observing highly magnified images of tiny objects for detailed examination. In observing मतलब किसी ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने ਹੁੰਦੇ ਆ है ना। ठीक है, इन्हों की आप अज स्टडी करा। देखो, इन डीलिंग विद द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी शैल कंटिन्यूज टू यूज़ द रे अप्रोक्सीमेशन एंड यू अज्यूम द लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। आप ये मन के चलते हैं भी जे अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करनी है तो जी अपनी लाइट है वो कुछ ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन के ट्रैवल कर रही है। एंड दूसरी गल तो जी अपने को अपनी आईज वाला टॉपिक 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿਪਲ है ना, तो रॉड्स कोन्स ये सब कुछ अपन ने किया है, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट है ना, विजुअल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, या फिर ये सब कुछ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब की है भी प्रॉपर्टी अपनी आई दी एबिलिटी है देखने की, दैन उन्होंने बोलते हैं अकोमोडेटिंग पावर है ना। फार पॉइंट अपना फार पॉइंट कितना होंगे 25 सेंटीमीटर, ये सब कुछ अपने चीज़ा की हुई ने। कितना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन है वो अपना डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। ये सब कुछ अपने किया होया 10th ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये उपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं हैगी। उस तो बाद आ गया डिफैक्ट्स ऑफ विजन। डिफैक्ट्स ऑफ विजन भी अपने किया होया। डिफैक्ट्स ऑफ विजन किहड़े ने, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया एंड एस्टिमेटिज्म। आ नवा है एंड फॉरियस नवा है, ये दोनों नवे ने। इन्होंने बारे मैं तुम दसूँगी अज। मायोपिया एंड शॉर्ट साइटेडनेस मतलब अपन नेड़े दी चीज़ें तो बहुत वधिया दिखदियां ने, शॉर्ट ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, बट दूर वाली चीज़ें अपन अच्छी तरह दिखदियां नहीं है ना। दैन अपन किहड़ा डिफैक्ट हो जाता फिर, मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दी चीज़ें तो वधिया दिखण एंड नेड़े दी चीज़ें अपन वधिया ना दिखण। ये अपन हुंदा अपने कोल की कहते होंगे ने हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस मायोपिया भी आप देखते होंगे सी जिहदे दोनों विजन हो, मायोपिया भी एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस की है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई by virtue of which the eye can see clearly the object lying near it। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ऑब्जेक्ट ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਾਰ ਆਫ ऑब्जेक्ट ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰ ਮਾਇਓਪਿਕ ਆਈ ਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ मतलब ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਆਈ। ਇਟ ਇਜ਼ नो ਲੌਂਗਰ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ मतलब ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ। तो ये कॉजेज की होंगे ने, पॉसीबल कॉजेज। एक तो अपने जो आई बॉल का साइज़ है, आई बॉल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो दूसरी गल जी फोकल लेंथ है आई लेंस की वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिदे करके अपन मायोपिया डिफैक्ट हो जाता। अपन नेड़े चीज़ें तो वधिया दिखदियां ने बट दूर दी चीज़ें अपन वधिया नहीं दिखदियां। तो इनू दूर करने के लिए, इस डिफैक्ट को दूर करने के लिए अपन स्पैक्टिकल्स यूज़ करने पैंदे ने, स्पैक्स यूज़ करते हैं। दैन वो जोड़े लैंजिस यूज़ होंगे दैन दैट्स मीन उन्होंने बोलते हैं कनकेव लेंच, कनकेव लेंच ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। ओके जी, नैक्सट आ गया अपने को हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की होंगे, लॉन्ग साइटेडनेस है ना, जिहदे नाल आपां नूं दूर दी चीज़ां मतलब फार ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्लीयरली दिखण बट नेड़े नियर बाय ऑब्जेक्ट अच्छी तरह ना दिखण, उहनूं आपां बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई द नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द आई। ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ, ਇਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਮਾਇਓਪੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਵॉल
डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस हैज़ डिक्रीजेस, ਉਹਦੀ इंक्रीज हो गई सी, ਇਹਦੀ डिक्रीज हो जाती है, ये फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो आई अपना जो आई लेंस फुली रिलैक्सड हो जाता। ठीक है, इनू दूर करने के लिए भी आप स्पैक्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो वो लेंस जोड़ा पाया जाता है कॉन्वैक्स लेंस पाया जाता ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। अगे आ गया प्रेस वायोपिया। प्रेस वायोपिया ओल्ड साइटडनेस, मतलब ये दोनों रोग लग जाते हैं, मतलब दोनों डिफैक्ट्स आ जाते हैं, मायोपिया भी एंड अपने कोल की हैगा हाइपरमैट्रोपिया भी आ जाता है ना। दैन इनू दूर करने के लिए जोड़ा लेंस आ, इनू दूर करने के लिए आप किहड़े लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंसिस। ठीक है जी, बाईफोकल लेंसिस आप यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ है, मतलब दोनों कनकेव एंड कन्वैक्स मिरर दोनों ही यूज़ किए जाते हैं लेंसिस। एस्टीमैटिज्म, एस्टीमैटिज्म की है भी इट इज़ येट अनदर कॉमन डिफेक्ट ऑफ द विजन विच अकर वैन कॉर्निया हैज़ अनइक्वल कर्वेचर इन डिफरेंट डायरैक्शनस। जो अनइक्वल कर्वेचर हो जाता, सैंटर कोई पर्टिकुलर नहीं बनता, डिफरेंट सेंटर्स बनने लग जाते हैं, दैन उन्होंने आप बोलते हैं एस्टीमैटिज्म। ओके जी, नैक्सट आ गया अपने को यही चीज़ है बस। ठीक है जी, नैक्सट अपने को आ भी देखो जो अपने को सिंपल माइक्रोस्कोप आ, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैगनीफाइंग ग्लास की है। देखो जो सिंपल माइक्रोस्कोप आ वो किहदे लई यूज़ किया जाता है, इमेजिस नूं वड्डे करके वेखण लई। इमेजिस किहड़ियां यूज़ करते हैं आप, टाइनी स्मॉल जिहड़े ऑब्जेक्ट है, जो आप उन्होंने वड्डे करके वेखते हैं, दैन उहदे लई किहड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मैं तुहानूं दस्सिया सी किहड़ा हुंदा है, कन्वैक्स लेंस हुंदा है। कन्वैक्स मीनस कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ये जी इमेज बनूगी कि बनूगी, वर्चुअल, इरैक्ट एंड मैगनीफाइंग इमेज। ठीक है जी, इस करके इन्हू सिंपल माइक्रोस्कोप को आप मैगनीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप करते हैं, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ने उन्होंने आप क्लीयरली वेख सकते हैं, वड्डा करके वेख सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। उस तो बाद आ गया अपने को एक डेफिनेशन पढ़ो, तो देखो आ देखो लिखा होया अपने को आ ऑब्जेक्ट है ना, जो अपने कन्वैक्स लेंस देखा, कन्वैक्स लेंस विच दी ऑब्जेक्ट देखा, दैन अपन ऑब्जेक्ट का जो विजन है वो की दिख रहा है, वड्डा दिख रहा है ना, लार्जर दिख रहा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैन इनू बोलते हैं आप ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। The magnifying power or angular magnification की alpha simple microscope is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object। मतलब एक पावर एक रेशो है भी एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट when both the final image and the object are situated at the least distance of the distant vision from the eye। ठीक है जी, तो ये कुछ आने देखो मैगनीफाइंग पावर में एम नाल डिनोट करते हैं एंड साइज ऑफ इमेज जो अपने लिया एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज बिटा आ गया, बाय द ऑब्जेक्ट की आ गया एल्फा। दैन जे तुसी कहो भी स्मॉल एंगल के नाल हो रही है दैन एल्फा टेंड्स टू टैन एल्फा एंड बिटा टेंड्स टू टैन बिटा। दैन टैन बिटा अपॉन टैन एल्फा, तो अपन पता है टैन बिटा अपने को फॉर्मूला जे हुण तुसी लैके चलो, टैन बिटा अपने को इमेज का आ गया अपने को ए बी सी, आ तुसी बना लो ए बी के परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस की आ गया बी सी, क्योंकि अपन पता परपेंडिकुलर अपॉन बेस होंगे। एवं तुसी कढ़ लो अपने को की है एक ले लिया ए वन बी वी डैश सी, ए वन बी डैश सी, बी डैश सी का अपने लै ली है ना, ये की आ गया अपने को ए वन बी डैश एंड बी डैश सी आ गया। दोनों कंपेयर करो, कंपेयर करके अपने को पता लग गया अपन ये वैल्यूज़ की आ गया सी बी डैश अपॉन सी बी आ गई। सी बी डैश की वैल्यू की आ, सी बी डैश की वैल्यू की है सी बी डैश, ए की अपने को इमेज की डिस्टेंस यू वी लैने की बन रही है पिछे बन रही है, इस करके आप की लवेंगे वर्चुअल बन रही है माइनस एंड यू की वैल्यू भी माइनस, दैन पुट किया एम की वैल्यू आ गई वी अपॉन यू। फिर अपने फॉर्मूला यूज़ किया लेंज फॉर्मूला अपने किया ही होया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर इनू डिवाइड किया वी नाल, दैन आ कट गया v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। पुट हो गया v/u अपने m पुट करता, दैन m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f आ गया, दैन m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f आ गया।
ਓਕੇ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ d। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੈਂਜਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਜ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਈ ਲੈਂਜ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਲੈਂਜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈਂਜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਲੈਂਜ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੈਂਜਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਮਾ ਸੇਮ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਬਿਟਾ ਅਪੋਨ ਐਲਫਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਨ ਬਿਟਾ ਅਪੋਨ ਟੈਨ ਐਲਫਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਈ ਲੈਂਜ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਜ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਾਵਰ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ 1 + dy f ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਲੈਂਜ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਬਣ ਜੂ ਇਹ ਆਈ ਲੈਂਜ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਸ ਆਈ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੈਪਟਰ ਦੈਨ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਬਰਾਈਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆ ਨਾ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਈ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈਗਾ ਈ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਫ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ।